Hello students, today we complete exercise 11.1 question number 1 find the breadth of rectangular plot। आपको rectangular plot की breadth find करनी है and its area आपको given है 440 मीटर स्क्वायर and length आपको given है आपको 22 and find its parameter और आपको parameter find करना है। देखिए सबसे पहले जो भी आपको गिवन है वो राइट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपको ब्रेथ मान लेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट की ब्रेथ आप सपोज कर लेंगे। लेट द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इक्वल्स टू एक्स। देखिए आपने जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी ब्रेथ आपने सपोज कर ली और आपको जो एरिया है वो गिवन है। तो भाई जो एरिया कैसे आप फाइंड करते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट का, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट देखिए रेक्टेंगुलर प्लॉट का एरिया कैसे फाइंड करेंगे। देखिए आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट है 440 मीटर स्क्वायर है। अब देखिए एरिया आप कैसे फाइंड करते हैं रेक्टेंगुलर प्लॉट का, लेंथ इंटू ब्रेथ। अब भाई ब्रेथ आपने कितनी मान ली, एक्स मान ली 440 मीटर स्क्वायर। अब देखिए लेंथ आपको गिवन है क्वेश्चन में, लेंथ है आपको 22 और ब्रेथ आपने एक्स सपोज कर ली तो 440 मीटर स्क्वायर। अब देखिए मल्टीप्लाई में इस साइड चला जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 440 अपॉन 22। कट कर लेंगे 22 2 जा 44 और 0 है तो 0 आ जाएगा आपका। तो जो ब्रेथ है वो आपको आ गई 20, ब्रेथ आपके पास आ गई और आपके पास लेंथ भी है 22। अब आपको पैरामीटर फाइंड करना है। तो देखिए पैरामीटर आप फाइंड कर सकते हैं, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट का पैरामीटर फाइंड कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका, देखिए जो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल का 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू एल प्लस वी। देखिए एल आपको पता है कितनी है, आपने सपोज कर ली है, सपोज नॉट आपने फाइंड कर ली है लेंथ आपको गिवन है 22 और आपकी ब्रेथ है 20। तो ये कंप्लीट कर लेंगे। देखिए ये आपकी हो जाएगी 2 इंटू 22 प्लस 44। देखिए ये हो जाएगा आपका 42 84। तो आपका पैरामीटर हो जाएगा 84। कंप्लीट कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर आप 3 कंप्लीट कर लेंगे। आपने जो है ब्रेथ आपने सपोज कर ली और लेंथ आपने ब्रेथ आपने सपोज कर ली x और आपने ब्रेथ फाइंड कर ली। इसके बाद देखिए पैरामीटर आपसे पूछा था तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ आपको गिवन है 22 और ब्रेथ आपने फाइंड कर ली 20। तो ये हो जाएगा 22 और 20 को ऐड कर लेंगे देखिए इस साइड, तो ये हो जाएगा 42 और आपका जो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट हो जाएगी वो हो जाएगी 84 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, 4 में लिखा है द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट। रेक्टेंगुलर सीट का पैरामीटर आपको 100 सेंटीमीटर गिवन है। लेंथ आपके लिए लिखा है लेंथ है 35। आपको जो फाइंड करनी है वो ब्रेथ फाइंड करनी है। अब देखिए ब्रेथ कैसे फाइंड करेंगे। ब्रेथ आपको जो फार्मूला होता है पैरामीटर का वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। देखिए 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरिया आपका पैरामीटर हो जाएगा। देखिए लेंथ आपको गिवन है 35 गिवन है
और आपको ब्रेथ फाइंड करनी है। देखिए 2 इस साइड इसे कट कर लेगा 100 को और ये 50 आ जाएगा। देखिए ये माइनस हो जाएगा, आपका जो ब्रेथ आ जाएगी वो 15 आ जाएगी। अब देखिए आपका ब्रेथ फाइंड कर ली, लेंथ आपकी ऑलरेडी गिवन है 35, मल्टीप्लाई कर लेंगे 35 और 15 की और कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसे कंप्लीट आप रिटन में देखिए कैसे कंप्लीट करेंगे। लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर सीट का जो पैरामीटर है वो आपको 100 सेंटीमीटर गिवन है, 100 सेंटीमीटर। अब देखिए पैरामीटर निकालने का जो फार्मूला होता है वो होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 100। अब देखिए लेंथ आपको जो भी गिवन है 35 है तो लिख देंगे 35 और जो ब्रेथ आपको गिवन है, ब्रेथ है आपको गिवन नहीं है, आप ब्रेथ को x मान लेंगे। अब देखिए 2 से ये 50 आपका कट हो जाएगा, देखिए अपॉन में जाएगा और इसे कट कर लेगा। 35 प्लस x इज इक्वल टू 100/2। देखिए ये कट कर लेगा तो ये आ जाएगा आपका 50। तो 35 प्लस x इज इक्वल टू 50, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 50 माइनस 35 मीन्स 15। अब इसकी जो ब्रेथ आ गई वो 15 आ गई। अब आप एरिया फाइंड कर लेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया निकालेंगे। वो होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितनी है भाई आपकी 35, ब्रेथ कितनी है भाई 15, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 15 5 जा 75, 15 3 जा 45 और 52 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए एक बार मल्टीप्लाई चेक कर लो, ठीक है। कंप्लीट द क्वेश्चन नंबर 4। हेलो स्टूडेंट, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5 है ना, 5 में है द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क। जो एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क है वो सेम है रेक्टेंगुलर पार्क का। देखिए जो एरिया है ना वो एक जितना एरिया स्क्वायर पार्क का आ रहा है वही सेम एरिया कवर कर रहा है रेक्टेंगल। जितना इस स्क्वायर पार्क का एरिया है वही सेम एरिया जो कवर अप कर रहा है वो एक रेक्टेंगल कवर अप कर रहा है। देखिए क्वेश्चन में आपको जो एरिया दे रखा है दोनों का सेम दे रखा है, स्क्वायर का एरिया भी सेम दे रखा है। जितना सपोज कर लीजिए इसका एरिया अगर 100 आ रहा है तो वही 100 इसका एरिया आ रहा है। दोनों का जो एरिया है ना वो सेम आ रहा है। आगे इन्होंने एक लाइन राइट की है, इफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर की ईच साइड आपको गिवन कर दी। अब देखिए स्क्वायर की साइड आपको 60 गिवन है एंड द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क, और जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल की जो लेंथ दे दी वो 90 दे दी। फाइंड द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल की ब्रेथ फाइंड करनी है। देखिए आपका जो एरिया है ना इसका और इसका दोनों का सेम है। अब स्क्वायर के एरिया निकालने का फार्मूला आपको कल भी समझाया था, जो लेंथ साइड इंटू साइड का स्क्वायर होता है। साइड का स्क्वायर मीन्स 60 इंटू 60 इक्वल किसका होगा रेक्टेंगुलर के एरिया के। तो रेक्टेंगुलर का एरिया आप कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ तो आपको फाइंड नहीं है, ब्रेथ आप मान लेंगे भी। अब देखिए ये अपॉन में चला जाएगा और फाइंड कर लेंगे। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा आपका 20। तो ये जनरली 20 आ गई। अब इसे देखिए कंप्लीट कैसे करते हैं। दोनों का ना एक बार फिर से समझ लीजिए, दोनों का जो एरिया है ना वो सेम दे रखा है। अब देखिए एरिया आप स्क्वायर के एरिया का जो फार्मूला होता है वो साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर कर लेते हैं। ऐसी रेक्टेंगल के एरिया का जो फार्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ आपको 90 दे रखी है, ब्रेथ आपको नहीं दे रखी है, आपने भी मान ली सपोज कर ली। तो अब आप इसे अपॉन में चले जाए, ये अपॉन में चला जाएगा और आप फाइंड कर लेंगे 40 आ जाएगा आपका। जो आपकी जो ब्रेथ आ जाएगी रेक्टेंगल की वो 40 आ जाएगी। देखिए आपको गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर आपको 60 मीटर गिवन है
और लेंथ ऑफ रेक्टेंगल आपको 90 मीटर गिवन है। अब देखिए दोनों का एरिया सेम है तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल किसके है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर का एरिया आप निकालेंगे, स्क्वायर का एरिया कैसे निकलेगा, साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। अब साइड कितनी है आपका 60 इंटू 60, तो आपने मल्टीप्लाई कर दी 60 इंटू 60। अब जो रेक्टेंगल का होता है वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए एक लाइन लिख दीजिए साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, और जो इसके एरिया का होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। देखिए साइड आपको गिवन है 60 इंटू 60 और इसमें आपको लेंथ गिवन है 90 इंटू ब्रेथ को भी मान लीजिए। अब ये देखिए अपॉन में चला जाएगा तो ब्रेथ आप फाइंड कर लेंगे, वो हो जाएगा 60 इंटू 60 अपॉन 90। तो देखिए 0 से आपका 0 कट हो जाएगा और 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9 और ये 22 जा 40। जो ब्रेथ आ जाएगी आपकी वो ब्रेथ हो जाएगी B इज इक्वल टू 40 मीटर। लिख देंगे हेंस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल वो हो जाएगी रेक्टेंगुलर पार्क की जो ब्रेथ हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 40 मीटर। कंप्लीट कर लेंगे, इसमें लिख देंगे हेंस द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क 40 मीटर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का आप सॉल्यूशन करेंगे तो इसमें जो है आपका लिखा है ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल। एक तो वायर है, वायर आप अच्छे से जानते हैं मीन्स तार रेक्टेंगल के शेप में है। एक वायर है आपका शेप ऑफ रेक्टेंगल, इट्स लेंथ आपको 40 गिवन है, ब्रेथ आपको 22 गिवन है, ब्रेथ आपको 22 गिवन है। और आगे है इफ द सेम वायर, यही सेम वायर रिबेंड मीन्स मतलब चेंज की जाए इन द शेप ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के शेप में चेंज की जाए। देखिए यही वायर है मीन्स इसका जो पैरामीटर है ना वही सेम पैरामीटर की आपको जो वायर है वो स्क्वायर में चेंज करनी है। आप इसका पैरामीटर निकाल देंगे, देखिए ये 40 है, ये 22 है, आप इसका पैरामीटर निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 40 प्लस 22 मीन्स 124 आ जाएगा। मीन्स इसकी जो वायर की जो टोटल लेंथ आ गई मीन्स जो इसका पैरामीटर आ गया वही तो टोटल लेंथ होगी, तो वो आ गई आपकी 124। इसी सेम वायर का आपको स्क्वायर में चेंज करना है, इसी सेम वायर को स्क्वायर में चेंज करना है भाई, स्क्वायर में चेंज करना है। देखिए स्क्वायर में क्या है, क्या होता है भाई, देखिए साइड 4a होता है। स्क्वायर का जब पैरामीटर निकालते हैं देखिए जितनी साइड ये होगी वही सेम ये होगी, वही सेम ये होगी, चारों साइडों का जो सम होगा वो कितना होगा 4a। भाई 4a के ये इक्वल हो जाएगी क्योंकि इसी सेम वायर से बनी है ना, जो रेक्टेंगल की जो वायर है उसी सेम वायर से ये आपकी मेक हुई है। तो जो इसका पैरामीटर है वो स्क्वायर के पैरामीटर के इक्वल हो जाएगा, तो स्क्वायर की यहाँ से साइड फाइंड हो जाएगी। देखिए 124 है ना और 4a पैरामीटर किसका होता है भाई स्क्वायर का। अब भाई यहाँ से साइड निकाल लेंगे, आप साइड निकाल लेंगे, साइड आ जाएगी आपकी 31, क्योंकि स्क्वायर की साइड आ गई। अब इन्होंने आज स्क्वायर की साइड पूछी थी तो वो कितनी होगी 31। और नेक्स्ट आपसे पूछा है आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया, मीन्स ये वाला एरिया ज़्यादा कवर अप करेगा या ये वाला एरिया ज़्यादा कवर अप करेगा, ये भी आस्क किया है। तो भाई इसका एरिया देखिए कैसे निकालते हैं, आपको पता है लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स 40 इंटू 22, तो ये हो जाएगा देखिए 22 4 जा 88 मीन्स 880 मीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका एरिया किसका रेक्टेंगल का। अब स्क्वायर का एरिया निकालेंगे तो देखिए स्क्वायर की जो साइड आई है वो 31 आई है, 31 इंटू 31 मल्टीप्लाई करेंगे 961 मीटर स्क्वायर। भाई किसका एरिया ज़्यादा आ रहा है, भाई जो एरिया ज़्यादा आ रहा है आपका वो स्क्वायर का एरिया ज़्यादा आ रहा है रेक्टेंगल से। तो लास्ट लाइन लिख देंगे इसमें कि
द मोर एरिया ऑफ स्क्वायर। देखिए कंप्लीट करेंगे इसे। देखिए आपको इसमें है ना, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है आपको 40 मीटर और ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है 22 मीटर। अब देखिए आपको जो सेम जितनी लेंथ और ब्रेथ इसकी थी ना रेक्टेंगल की, उसी सेम रेक्टेंगल उसी सेम वायर से आपको एक स्क्वायर कवर अप करना है। तो देखिए पैरामीटर निकाल लेंगे रेक्टेंगल का। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल वो होगा आपका 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 62। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 124 मीटर। देखिए मीटर है ना, नहीं सेंटीमीटर है भैया, सेंटीमीटर है तो इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ सब में सेंटीमीटर राइट करेंगे। देखिए ये सारा सेंटीमीटर है तो सभी सेम यूनिट रखनी है, सेंटीमीटर में ही रखनी है। तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। अब देखिए एरिया आपने पैरामीटर तो निकाल लिया। अब जो पैरामीटर है ना वही सेम पैरामीटर किसका है, स्क्वायर का पैरामीटर सेम है। तो लिखेंगे पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू किसके, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। तो दोनों को इक्वल रख देंगे। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल किसके है भाई, इक्वल है आपके स्क्वायर के। पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर। देखिए दोनों का पैरामीटर सेम है तो इसका पैरामीटर कितना आ गया भाई 124। और जो स्क्वायर का पैरामीटर का फार्मूला होता है वो होता है 4 इंटू साइड। तो लिख देंगे 4 इंटू साइड। अब देखिए साइड के साथ ये मल्टीप्लाई में 4 अपॉन में आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए साइड फाइंड कर लेंगे। साइड इज इक्वल टू हो जाएगा 124 अपॉन 4। देखिए ये 4 अपॉन में आ गया और इसे इधर का इधर ले, इस साइड को इस साइड रख लिया और इसे उस साइड पहुँचा दिया, 4 अपॉन में कर दिया। तो ये आ जाएगा आपका 31। देखिए साइड कितनी आ जाएगी 31 हो जाएगी भाई, साइड आ गई। अब इसमें लास्ट लाइन आपसे कहा है, देखिए पहले तो साइड स्क्वायर की पूछी थी, तो ईच साइड स्क्वायर की कितनी हो जाएगी 31। तो लिख देंगे हेंस द ईच साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 31। और इसमें एक लास्ट लाइन पूछी है, आल्सो फाइंड विच शेप इनक्लोज मोर एरिया। मोर एरिया किसका कवर अप करेगा। देखिए सबसे पॉज करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे कि एरिया लिख देंगे हेंस ईच साइड ऑफ स्क्वायर 31 सेंटीमीटर। देखिए आफ्टर दिस आप नोट करेंगे। देखिए वहाँ तक नोट डाउन करने के बाद आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ आपको दे रखी है, देखिए लेंथ आपको दे रखी है 40 है और ब्रेथ आपको देखिए गिवन है 22। तो आप एरिया निकाल देंगे, एरिया हो जाएगा 88 एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए अभी आपने उसमें देखिए पैरामीटर में आपका सेंटीमीटर इसलिए रहता है क्योंकि उसमें एक साइड रहती है, मीन्स एक ही से केवल देखिए साइड होती है, लेंथ और ब्रेथ वो ऐड हो जाती है तो उसमें आपका सेंटीमीटर ही रहता है। बट यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर की मल्टीप्लाई होती है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एरिया निकाल दिया। अब देखिए आपको जो एरिया निकालना है, आपको एरिया जो फाइंड करना है वो है आपका स्क्वायर का। अब देखिए स्क्वायर का एरिया कैसे फाइंड करेंगे, वही सेम प्रोसेस है आपका साइड का स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर ये हो जाएगा साइड इंटू साइड या साइड का स्क्वायर या साइड इंटू साइड। साइड आपको कितनी है भाई स्क्वायर की 31 आपने फाइंड कर ली है, तो ये इसका एरिया हो जाएगा 961। अब देखिए 961 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया मोर आया तो लिख देंगे द मोर एरिया स्क्वायर का एरिया मोर आया तो लास्ट लाइन लिख देंगे, लास्ट लाइन लिख लेंगे हेंस स्क्वायर शेप इनक्लोज
more area cover. Complete the question number 3, 4, 5, 6. Thank you.